सादर नमस्कार मित्रों। आपका बेसिक साइंस लर्निंग में स्वागत है और आप सुन रहे हैं एपिसोड 58 का विज्ञान कक्षा 6 का भाग 7। और इसमें हम मुख्य रूप से कुपोषण के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। हमने संतुलित आहार से होने वाली कुपोषण से होने वाले रोग के बारे में बात किया था, जिनमें मुख्य रूप से प्रोटीन से की कमी से होने वाले रोग मेरिस्मस और क्वाशरकोर, और दूसरा एनीमिया रोग जो खून की कमी से होता है। क्वाशरकोर जो रोग होता है वह इसमें हाथ पैर में सूजन हो जाती है। और हमने यह बात किया कि संतुलित आहार हमें प्रतिदिन लेना चाहिए और पोषक तत्व जिनमें जो 6 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रेशे युक्त खाद्य पदार्थ, इनकी मात्रा हमें पर्याप्त मात्रा में जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक हमको संतुलित आहार हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर निश्चित मात्रा में संतुलित आहार से युक्त भोजन करना चाहिए। हमने कुपोषण संबंधी कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बात की थी, जिसमें शरीर की वृद्धि रुक जाना, मांसपेशियों का ढीला हो जाना, झुर्रियाँ युक्त पीला त्वचा होना, शीघ्र थकान हो जाना आदि। अब हम कुपोषण के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। कुपोषण से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। कुपोषण के प्रभाव को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। कुपोषण का प्रभाव यह होता है कि वजन में निरंतर लगातार कमी हो जाती है, मांसपेशियों में दुर्बलता हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है और संक्रामक रोग से कई प्रकार के बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। कुपोषण का तीसरा प्रभाव यह है कि वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, अर्थात हम कोई काम आसानी से नहीं कर पाते, तुरंत थकान महसूस होती है और हमको ज़्यादा समय तक उस काम को करने के लिए हम टिक नहीं पाते। कुपोषण से शारीरिक, मानसिक रूप से हम कमज़ोर हो जाते हैं और बौद्धिक विकास हमारा रुक जाता है। इसीलिए बच्चे जो होते हैं वह शुरू से ही पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो ये सभी ऐसे कुपोषण के प्रभाव हैं जिनको हमें समान रूप से निपटना चाहिए और बच्चों को संतुलित आहार देना चाहिए, जिससे कि कुपोषण से बच्चे बच सकें। आजकल सरकार द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे यदि हम आंगनबाड़ियों की बात करें तो उसमें कई प्रकार के ऊर्जा युक्त और संतुलित आहार वाले भोजन को दिया जाता है। साथ में मिड डे मील का भी चलाया जा रहा है, जो अन्य विद्यालयों में ऐसा किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बच्चों के कुपोषण में कमी हो और बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास जो है आसानी से इसका विकास हो सके। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच संतुलन पूर्ण रूप से बना रहता है। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। शरीर का निरोग होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः समान दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार हमें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सब रहा। भोजन और स्वास्थ्य में क्या संबंध है, इसके बारे में हमें आगे बात करते हैं। हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, अर्थात जिस प्रकार भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे शरीर का पूर्ण विकास होगा। यदि हम यदि सिर्फ हम स्वाद के लिए भोजन करते हैं, जैसे चाट, पकौड़ी, बर्गर, चिप्स, केक, कोल्ड ड्रिंक्स आदि असंतुलित भोजन करते हैं, तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। अतः हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए
कि हम संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए हमें। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या खाएं, इसमें तालिका में दिया हुआ है, इसके लिए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस पिएं, शरबत का सेवन करें, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। गुड़, लैया, चना, सत्तू का हमेशा सुबह सुबह गर्मियों में नाश्ता करना चाहिए। यह पौष्टिक और सुपाच्य होता है, साथ में रेशेदार भी होता है। पराठा और रोटी का प्रयोग करें, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अंकुरित अनाज का सुबह सेवन नाश्ते में करें, यह पौष्टिक और सुपाच्य होता है। मौसमी फल अवश्य खाएं, गैर मौसमी फल न खाएं, इससे रेशे प्राप्त होते हैं, पाचन सही रहता है एवं शरीर के रोगों की सुरक्षा होती है। अतः कभी भी यह ध्यान रखें कि मौसमी जो फल है उनके हम रस न खा करके या जूस न निकाल करके हम सीधे उसे खाएं, जिससे हमारे शरीर में रेशा चला जाए। गर्मियों में दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ आदि का सेवन करना चाहिए, इससे त्वचा स्वस्थ रहती है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। हमें पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन करना चाहिए, जिससे समस्त पौष्टिक तत्व प्राप्त होने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा मिलती रहेगी। घर में हमें बने नाश्ते का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे इडली, डोसा, सांभर, हलवा, बेसन की पकौड़ी, दलिया आदि। यह पौष्टिक तथा सुपाच्य होता है। इसी तरह से जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक हो और लाभकारी हो, वही चीज़ हमें खाने चाहिए। और हमें अपने भोजन में मुख्य रूप से सलाद शामिल करना चाहिए, जो मुख्य रूप से मूली और गाजर, शलजम आदि उसमें शामिल हो। अब हम क्या खाएं, क्या कम खाएं या न खाएं, इसके बारे पर चर्चा करते हैं। हमें कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे कैलोरी बढ़ती है और जो हमारा वजन तेजी से बढ़ाती है और हमें मोटापा संबंधी कई रोग हो जाते हैं, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। हमें बाजार के बने पकौड़े, समोसा, खास्ता आदि नहीं खाने चाहिए। बाजार की बनी वस्तुओं में स्वच्छता एवं सफाई न रहने से उन पर मक्खी बैठती है, जिससे उसके पैरों में कीटाणु चिपक कर भोजन में आ जाते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। नूडल्स व अन्य फास्ट फूड का कम प्रयोग करना चाहिए। नूडल्स व अन्य फास्ट फूड से हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता है, जो शरीर में वृद्धि में सहायक नहीं है। ब्रेड, बन व मैदे से भोजन बने सीमित प्रयोग करें और गैर मौसमी फलों को न खाएं। ब्रेड, बन और मैदे से बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं वे अतिरिक्त भोजन बढ़ाते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और ये कम पौष्टिक होते हैं। हमेशा मौसमी फल और सब्जियों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गैर मौसमी फल महंगे होते हैं तथा कम पौष्टिक होते हैं। चाय काफी सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। चाय एवं कॉफी में कैफीन नामक नशीले पदार्थ पाए जाने का इनका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। आवश्यकता से कम या अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक या कम भोजन करने से भी हमारे शरीर में कुपोषण पैदा हो जाता है। उसी प्रकार सड़क पर ठेलों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों या पानी बतासे, चाउमीन, बर्फ का गोला, कुल्फी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार की वस्तुओं में धूल, गंदगी एवं कीटाणु आदि होने के कारण यह हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर सकते हैं। अतः हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से बनी चीज़ों का प्रयोग कम करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। उनमें कई प्रकार के धूल व कीटाणु बैठे रहते हैं और साफ सफाई भी नहीं होती है। तो इस प्रकार हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष को 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों, इसी के साथ आज का यह इकाई खत्म होता है। धन्यवाद।